हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति से भी जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर हाल में ये डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना होता है। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। एक बात और आप लोगों से हमें कहनी थी कि सभी स्टूडेंट्स हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। श्री हरि आज़ाद के नाम से है, ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सभी आप लोगों को मिलते रहें और जो लोग बाद में जुड़े हैं उन्हें हमारे चैनल से पुराने वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। अब देखिए, जो डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात अक्षीय अथवा निरअक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। इसमें वैद्युत द्विध्रुव शब्द आया है। वैद्युत द्विध्रुव हम आपको पिछली बार भी बता चुके हैं और फिर बताए दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दोनों सिरों पर वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दोनों सिरों पर बराबर तथा विपरीत प्रकार का आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस डेरिवेशन में भी ये वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी, ए ये है, बी सिरा इसका ये है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस 2L दूरी को हमने L इतना मान लिया और L इतना मान लिया, कुल मिला के ये 2L ही हो गया और ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। फिर समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दोनों सिरों पर बराबर व विपरीत प्रकार का आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू उपस्थित होता है और उनके बीच की दूरी 2L होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव ए बी के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2L है, तो ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। खास बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव ये जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये तो अक्षीय स्थिति इसकी इधर हो गई, इधर हो गई और ऊपर नीचे ये सब निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल है तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r प्लस एल है। एक सेकेंड देख लीजिएगा कि ये r माइनस एल और r प्लस एल कैसे हो गई। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी r, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल। कारण क्योंकि ये इतनी दूरी जो है वो है L। देखिए तो
इतनी दूरी में से हम इतनी घटा देंगे तो ये r माइनस एल ही बचेगी। उसी तरीके से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई, r प्लस एल। फिर एक बार समझिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके A सिरे पर प्लस क्यू आवेश और B सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, और जिस माध्यम में ये वैद्युत द्विध्रुव स्थित है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r प्लस एल है। प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश दोनों की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। ये E1 ये E2, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी जो दिशा होगी वो होगी A से P दिशा में। ये दिशा आप लोग समझ लीजिए कि ये दिशा हमने कैसे लिख दी। देखिए चित्र देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी जगह होता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने इधर कर दी है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर कर दी। होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर मानी जाती है। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। अब ये E1 का मान हमने अधिक कर दिया, E2 का मान कम कर दिया। इसका भी कारण है, आप इस सर्किल में देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर होती है न्यूटन प्रति कूलाम। बटे में ये R स्क्वायर है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का फॉलो है, अर्थात दूरी जितनी अधिक होगी तीव्रता उतनी ही कम होगी, दूरी जितनी कम होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कम है, अतः E1 का मान अधिक है। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अधिक है, अतः E2 का मान कम है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगी, और वो क्या दिखाई गई है, E। दिशा हम आपको बता ही चुके, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। अब देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु
पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम और इसकी दिशा हो जाएगी P से B। ठीक है, चूंकि E1 और E2 के मान एक ही रेखा के अनुदिश हैं और दिशाओं में विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, यानी कि E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान रख देंगे 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन लिए ले रहे हैं Q अपॉन 4πε0 K। ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, और मात्रक अपना वही न्यूटन प्रति कूलाम। तो E बराबर Q अपॉन 4πε0 K, इसका हम LCM लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलाम। पर देखिए अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो Q अपॉन 4πε0 K है, इसे ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। R प्लस एल को हम खोलेंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा E बराबर 1/4πε0 K, और जो ये था R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसे हम खोल रहे हैं R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस, अब है R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे देखिएगा, ये है R माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ लिख लीजिए, चूँकि R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वही बात हम यहाँ लिख देंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ओके। माइनस का अब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिएगा, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RL और 2RL, ये हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। देख लीजिए एक बार फिर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2R। किया कुछ नहीं, ये 2 4 के हमने 2 खंड कर दिए, 2 और 2 वो 4 ही रहेगा। ये Q लिख लिया, ये L लिख लिया, 2R पीछे लिख दिया, क्योंकि ये 2QL बराबर हो जाएगा P के। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। चूँकि 2QL बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको हमने बताया था पिछले टर्म पर, ओके। तो 2QL की जगह हम P रख देंगे, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 2QL की जगह P लिख दे रहे हैं, तो 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। चूंकि L is less than R,
अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर। देखिए L छोटा है, बहुत छोटा है R से। यहाँ पर इनके वर्ग हैं। जब छोटी संख्या का वर्ग हो जाता है, जिसमें दशमलव लगा हो या और छोटी संख्या का हो, उसका जब वर्ग होता है तो वो और छोटी हो जाती है। इसलिए हम L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में बिल्कुल नगण्य मान रहे हैं, अर्थात L स्क्वायर का जो पद है उसको हम हटा देंगे। तो ये E बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 1/4πε0k, ऊपर आपका बचा 2p r अपॉन r पे घात 4। ये आर स्क्वायर था, एल स्क्वायर हट गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर पे पावर 4 हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ देखिए आर है, ये आर पे घात 4 है, तो कितना बचेगा, आर पे घात 3, यानी कि ई बराबर 1/4πε0k 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा निकल के आया है सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि माध्यम का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, मोम में रखा है कि कांच में रखा है कि अभ्रक में रखा है कि वायु में रखा है, उसको बोलते हैं माध्यम। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर क्या होता है, 1। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाती है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, चूंकि चूंकि 1/4πε0 बराबर कितना होता है, 9.0 इंटू 10 की पावर 9। तो हम ये E बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इसे पुनः देख लीजिए। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। जो अक्ष पर होता है उसी को बोलते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एल है और माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r प्लस एल है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। फिर यहाँ देखिए, चूंकि इस सर्किल में देखिए, इसमें देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 K Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। उसी से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 K Q/r-L² न्यूटन प्रति कूलाम A से P की दिशा में। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q/r+L² न्यूटन प्रति कूलाम P से B दिशा में। चूंकि वैद्युत प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक ही रेखा के अनुदिश और विपरीत है और E1 का मान अधिक है और E2 का मान कम है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। तो हमने यहाँ पर E1 और E2 के मान रख दिए, ये और ये। तो E बराबर 1/4πε0 K Q/r-L² माइनस 1/4πε0 K Q/r+L²। इसमें हमने Q/4πε0 के कॉमन ले लिया तो 1/r-L² माइनस 1/r+L² न्यूटन प्रति कूलाम। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो Q/4πε0 के एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करके ले लिया r-L² इंटू r+L²। तो इधर हो जाएगा r+L² माइनस r-L²। चूँकि r-L² इंटू r+L² बराबर होता है r² माइनस L² का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b² का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, फिर हमने E बराबर Q/4πε0 के कॉमन ही ले लिया था। ये r+L का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो r² प्लस L² प्लस 2rl माइनस ये r-L का होल स्क्वायर खोल दिया तो r² प्लस L² माइनस 2rl और ये हो गया r² माइनस L² का होल स्क्वायर। फिर E बराबर Q/4πε0 के ये r² L² प्लस 2rl जो कहते हैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का r² माइनस का L² प्लस 2rl हो जाएगा। तो r² माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, L² भी L² से कैंसिल हो गया। बचा E बराबर Q/4πε0 के 4rl 2rl 4rl अपॉन r² माइनस L² का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। इसे हमने ऐसे लिख दिया E बराबर 1/4πε0 के, ये Q यहाँ ले लिया, ये L 4 को दो भागों में विभाजित कर दिया, दो ये बात वही है, 2QL इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। और बचा क्या, 2r अपॉन r² माइनस L² का होल स्क्वायर। नीचे लिखा भी है चूंकि 2QL बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये E बराबर हो गया 1/4πε0 के 2PR अपॉन r² माइनस L² का होल स्क्वायर। चूंकि L इज लेस देन R, मतलब L छोटा है बहुत छोटा है R से, तो L² R² की तुलना में बहुत छोटा होगा, इसलिए L² को R² की तुलना में नगण्य मान लिया। तो E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपॉन r⁴। इससे ये 3 रह जाएगी, R से एक घात कट जाएगी। तो E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलाम। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो परावैद्युतांक K बराबर 1। ऐसी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलाम।
चूँकि 1/4πε0 बराबर ये होता है 9.0 इंटू 10⁹ तो वो रख दिया E बराबर 9.0 इंटू 10⁹ 2p/r³। स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो चैनल पर डालते हैं वो सभी आपको मिलते रहें। एक बार इसे पुनः देख लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।